ऑलराइट, सो नींद, अगर हम नींद करें, मैं हमेशा जितनी सारी भी ट्रेनिंग्स में करती हूँ या VWS करती हूँ, वहां पे जब भी हम हेल्थ के बारे में पूछते हैं ना, तो सब लोग कहते हैं कि मैम अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें डाइट एंड एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डाइट एंड एक्सरसाइज एक हेल्दी शरीर के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका नींद भी है। हम नींद के बारे में ना एक गलत कंसेप्शन रखे हुए हैं कि नींद मतलब बस हमारी थकावट को खत्म करने में मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब आप सो रहे होते हो ना, तब आपके शरीर में बहुत सारी रिपेयरिंग कर रहा होता है नींद। आपकी मेमोरी को ना, मेमोरी रिकलेक्ट करने में मदद करती है नींद। आपकी ब्लड वेसल से लेके आपकी इम्यून सिस्टम तक रिपेयरिंग कर रही होती है नींद, राइट। सो अगर यही नींद आपको अच्छी आए, तो एक आर्टिकल में हमें क्या पता चला कि 29% ज्यादा प्रोडक्टिव देखी गई उनकी रूटीन टास्क में। प्रोडक्टिव यानी कि दिनचर्या काम। जैसे कि आज अगर आपने 4 से 5 मीटिंग्स प्लान की हैं, और अगर आपका नींद ही सही नहीं है, तो क्या वो पूरा मीटिंग कर पाएंगे आप? अगर आप लेट से सोओगे, नेक्स्ट दिन लेट से उठोगे, तो आपका आधा दिन खत्म हुआ कि नहीं? तो आधे दिन में हम वेस्टिजियंस क्या काम कर लेंगे, राइट। सो इस आर्टिकल में क्या देखा गया, इस आर्टिकल में देखी गई कि जिन लोगों की ना साउंड स्लीप है, यानी कि अच्छी नींद आती है, उन लोगों में 29% ज्यादा प्रोडक्टिव देखी गई उनकी रूटीन टास्क में। वहीं पे दूसरे आर्टिकल में हमने देखा कि 58% लेस प्रोडक्टिविटी, यानी कि उनका डेली का जो एक्टिविटी है ना, इंसोम्निया वाले लोगों को, मतलब जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उन लोगों में 58% लेस प्रोडक्टिविटी देखी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों को ना दोपहर में सोने की आदत है, उन लोगों में 50% दिन का काम कम होने की देखी गई। तो आप खुद सोच लो, नींद इतना छोटा शब्द है, नींद, सोना है सोना है सोना, बट ये नींद आपके हेल्थ को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है, आपके डेली एक्टिविटी को कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है, राइट। सो जितना इम्पोर्टेंस आप अपने खाने में देते हो, आप अपने एक्सरसाइज में देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट आपको अपनी नींद में भी देना है, राइट। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम सभी ने इसको अपने क्लास में पढ़ा, एवरीवन। जल्दी सोने जाएंगे तो जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे तो ये हैबिट हमें हेल्दी बनाएगा, वेल्दी बनाएगा एंड हमें वाइज बनाएगी। इसीलिए तो हम वेस्टीज में गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं, समझ रहे हैं? जब मॉर्निंग गुड होगी तो हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए हम वेस्टीज में गुड मॉर्निंग कहते हैं, ताकि हम हेल्दी भी रह सके, वेल्दी भी रह सके और वाइज भी रह सके। बिकॉज अगर आप अच्छे से सोओगे रात को, तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली आपकी मॉर्निंग गुड होने वाली है, हेल्दी होने वाली है, वेल्दी होने वाली है, एंड पूरा दिन आपका दिमाग ठंडा रहेगा एंड आप लोगों से अच्छे तरीके से भी व्यवहार कर पाओगे, जो ऑटोमेटिकली आपको वाइस बना देगा। और अगर हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की इस कोट के बारे में डिस्कस करें, हम इंडियंस जो है आज से नहीं, ऋषि मुनि के समय से ही इस कोट को फॉलो करते हैं। आप खुद अपने पेरेंट्स को देखो या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद करो, वो 5 बजे या 4 बजे के समय पे ही उठते थे। यस यस। आज भी इंडिया में ऐसे ऐसे घर है जहां पे ना लोग बाई 6 AM और बाई 5:30, 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में पूरा परिवार उठ जाता है, राइट। ये ट्रेडिशन जो है ना, ये हम आज से नहीं, सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं इंडिया में। अगर हम बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, इंडिया में हम ये एंशियंट साइंस कहता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो समय जो है ना बहुत ऑस्पिशियस होता है फॉर सक्सेस। यानी कि 4 बजे से लेके 6 बजे का जो समय है, ये हमारी सक्सेस के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। जिन लोगों ने ना 4 से 6 बजे उठने का हैबिट बना लिया ना, आप देखो आप किस तरीके से उस पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं, पूरे दिन को, है ना। अगर इस समय पे हम उठ नहीं पाए बिकॉज ऑफ आवर ओन लेजीनेस, बिकॉज ऑफ आवर ओन हेल्थ, मैंने कि आपकी लेजीनेस के कारण या हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण, आप देखना हमारा पूरा दिन ऐसा लगता है कि यार आधा दिन तो खत्म हो गया, अब आधे दिन में हम क्या करेंगे,
राइट। ब्रह्म मुहूर्ता यानी कि 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे का समय बहुत ही ऑस्पिशियस यानी कि स्पेशल टाइम होता है सक्सेस के लिए। सो जिस समय अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो आपकी मॉर्निंग फ्रेश एंड एनर्जेटिक रहेगा, जो आपकी की टू सक्सेस है। अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपकी मॉर्निंग फ्रेश रहेगी और आप होल डे एनर्जेटिक रहेंगे। तब 4 तो क्या 6 होम मीटिंग्स भी, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, सभी कुछ आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या अभी भी लोग ये सभी चीज अचीव कर पा रहे हैं? सुबह उठ के फ्रेशनेस लेना, ताजगी लेना, सुबह की ठंडी ठंडी हवा को महसूस करना, फ्रेश एनर्जेटिक फील करना, क्या आपको लगता है कि लोगों ने ये सब अचीव किया है? क्या आपको लगता है कि लोग सुबह उठ के इतनी ताजा ताजा हवा लेने को पसंद करेंगे, स्पेशली विंटर के समय पे? विंटर में ताजा ताजा नहीं, चिल्ड हवा। मैं देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग स्वेटर पहने हैं, लेकिन वही है कि गुवाहाटी में उतना ज्यादा ठंड नहीं है, तो मैं तो बिना स्वेटर के भी बैठ रही हूँ सुबह से 6 बजे से बिना स्वेटर की हूँ। है ना? अभी भी आप देखो, लोग ना ये सारी चीजें अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग सुबह उठते हैं, आई थिंक कुमार जी, अभय जी, मधुकर जी, अरविंद जी, है ना, आई थिंक आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप लोग शायद 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में तो उठते ही उठते होंगे। ये हमारी हैबिट है। मैं भी उठ जाती हूँ भाई, 6 तो मैं उठती ही हूँ। मुझे लेट तक सोना पसंद नहीं, है ना? तो आप देखो कितना फ्रेशनेस फील होता है। आप सब कितना इजीली अपने दिन को प्लान कर पाते हो तब। लेकिन जिस दिन आप किसी, कभी कभी हम भी इंसान ही है ना, कभी कभी जब आप 7 बजे या 7:15 बजे उठते हो, आपका दिमाग कुछ काम कर पाता है उस दिन? कुछ भी काम नहीं कर पाता, राइट? अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फ्रेशनेस को, मॉर्निंग फ्रेशनेस को, एनर्जेटिक को अचीव नहीं कर पा रहे, पता है? और हालत क्या होती है ऐसी, ये बहुत कॉमन फेनोमेनन है। हम हमेशा अपने लाइफ में किसी ना किसी को देख रहे होते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में या वेस्टीज में, हम किसी ना किसी को देख रहे होते हैं। स्लाइड चेंज हो रही है? यस यस मैम, हो रही है। राइट। एंड दिस, ये तो और ज्यादा कॉमन है। ये तो सभी लोग मतलब पैर उठा के सो लिए, रिलैक्स नींद आता है ऑब्वियसली। रात के 2-3 बजे तक गुड नाइट, गुड मॉर्निंग चलते रहेगा, नेटफ्लिक्स एंड चिल चलता रहेगा, है ना? पूरे सुबह के, रात के 10 बजे तक हम कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद ही हमें पूरी संसार का काम याद आ जाता है और लैपटॉप लेके बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए, राइट? और जिस समय हमें गुड नाइट बोलना होता है, उसी समय पे हमारी हेलो हाय चल रहा होता है मोबाइल फोन्स में, राइट? और अगर गलती से 10 बजे किसी ने गुड नाइट बोल दिया, वो लोग बिलीव ही नहीं करेंगे कि हम सच में 10 बजे सोते हैं। आपको पता है, मेरी सोने की हैबिट ना भाई 9 to 10, कभी कभी तो 7:30 8 भी हो जाती है, बिकॉज हम उसी उतना ही जल्दी सोते हैं, स्पेशली विंटर्स में। लोग बिलीव ही नहीं करते कि मैं जल्दी सोती हूँ, राइट? बिकॉज मेरा क्या है, जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है और फटाफट से अपना काम खत्म करना है सुबह की, बिकॉज प्लानिंग के साथ चलना इंपॉर्टेंट रहती है, राइट? सो अगर आप जल्दी सोगे, प्रॉपरली सोगे, तभी तो आपका नेक्स्ट दिन अच्छा जाएगा। वरना ये जो 2 फोटोज मैंने आपको दिखाई है ना, किसी भी काम के लिए चले जाओ, एक तो ये हो सकता है हमारे साथ, या फिर दूसरा ये हो सकता है। और आप हम आप हम आपने मैंने हम सभी ने हेल्थ केयर वर्कशॉप VWS अटेंड किए। कितने कोशिश मेहनत से हम अपने आंख को खोल के रखते हैं ऐसे। सोना नहीं है, सोना पता ही है मैं क्या करती हूँ। मैं तो जो सो रहा होता है उनके सामने जाके उनको बता, आप सो रहे हो, है ना? आपने मेरी मीटिंग अटेंड की हुई है, राइट? सो देखिए, एक रिसर्च पेपर में क्या देखा गया कि इंडियंस जो है ना, अप टू 33% इंडियंस को क्या है, आपकी इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं, यानी कि रात में सोने में प्रॉब्लम, इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर। और इंडियंस, कितने इंडियंस सफर कर रहे हैं? 33% इंडियंस, अप टू 33। आप देखो कितना इंडिया, कितने प्रॉब्लम है स्लीप डिसऑर्डर के मामले में, राइट? सो ये जो इंडिया क्या स्लीप डिप्राइव्ड है। अगर हम स्लीप डिप्राइवेशन की बात करें, एक ऐसा रीजन है जो आपके शरीर में ना सीरियस इलनेस बना सकता है, जैसे डायबिटीज, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, राइट? अगर आपकी स्लीप डिप्राइव
यानी कि स्लीप भी अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, नींद के साथ भी अगर आप सीरियस नहीं हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है। और ये सारे सीरियस प्रॉब्लम्स है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो, राइट। सो आप बताइए कि आजकल नींद ना आने की प्रॉब्लम क्या है, या अच्छी नींद ना आने की प्रॉब्लम क्या है? अच्छी नींद ना आने की प्रॉब्लम आजकल क्या, आप क्या देखते हो? आप खुद में क्या आप खुद में क्या महसूस करते हैं, या आपके बच्चों में आप क्या महसूस करते हो, या आपके दूसरे रिलेटिव्स में क्या महसूस करते हो? स्ट्रेस। काजल जी कह रही है स्ट्रेस। भूमिका जी यस, गैजेट्स, टेंशन। बस 3 लोग ही मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। और बताइए, वरना मैं यहीं पे रुक जाऊंगी। बोलिए बोलिए बोलिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस हो गया। आप स्ट्रेस, कोई नहीं बोलेगा, स्ट्रेस खत्म। स्ट्रेस और टेंशन नहीं। और सोचिए क्या हो सकती है। कैसी हैबिट उपेंद्र जी, किस तरीके की हैबिट? चिड़चिड़ापन, ऑब्वियसली वो तो आपको नींद पूरा ना होने के कारण होता है, लेकिन नींद पूरा क्यों नहीं होती है? थकान, डिप्रेशन, डिले इंपॉर्टेंट वर्क, यस, देर नाइट पार्टी करना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना होना, मोबाइल फोन, यस, सोशल मीडिया, गुस्सा रहना, ये परफेक्ट था। लेट नाइट फोन चलाना, यस, लाइफस्टाइल चेंज होना, भागा दौड़ी भरा जिंदगी, ज्यादा सोचना, लेट नाइट मूवीज, हेल्थ इश्यूज, है ना? बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। हमारी ये जो भागा दौड़ी की जिंदगी है ना, इस भागा दौड़ी, जैसे कि आज सुबह 8 बजे मैंने एक सेशन किया था, तो वहां पे कह रहे थे कि सर, हमारे सर कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा सोएंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे 12-14 घंटा सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट उतना तो सोइए जितना आपका शरीर डिमांड करता है। और आपका और मेरा शरीर पूरे दिन में 8 घंटा सोने की डिमांड करती है। बिकॉज 8, देखिए, जब आप अपनी लैपटॉप रिपेयर करते हो, या आप अपने घर में कोई भी चीज रिपेयर करते हो, क्या वो रिपेयरिंग कम समय में हो जाता है या लंबे समय लगता है? बताइए। अगर आप कोई रिपेयरिंग कर रहे हो, कोई भी चीज रिपेयरिंग कर रहे हो, तो वो रिपेयर करने में ज्यादा समय लगता है या कम समय लगता है ना? राइट, ज्यादा टाइम लगता है। अब आप इमेजिन करो, पूरा सुबह से लेके शाम तक आपके शरीर के अंदर कितने सारे डैमेजेस हो रही होंगी, कितने सारे केमिकल रिएक्शन, कितना कुछ आपके बॉडी में चल रहा होगा, कितना कुछ नया आपने सीखा होगा। तो ये सारी चीजों को रिपेयरिंग करने के लिए सिर्फ 4 घंटा काफी है आपके शरीर के लिए। ऊपर से आपका शरीर थका हुआ है, राइट। सो आपका शरीर में जितना डिमांड है ना सोने की, उतना करो। 7 to 8 hours हमें चाहिए इतना, और वो आपको लेना ही है, राइट। 7 to 8 hours आपके बॉडी को रिपेयरिंग के लिए चाहिए होता है। और जब आप सो रहे होते हो ना, सिर्फ आप अपना थकावट को नहीं मिटा रहे होते, आपका शरीर, बॉडी जो है अंदर, बहुत सारी चीजों की रिपेयरिंग कर रही होती है। लेकिन यही हमारी लाइफस्टाइल चेंज के वजह से हमारा ना सोना सही समय पे हो रहा है, ना खाना सही समय पे हो रही है, ना पीना सही समय पे हो रहा है, कुछ नहीं हो रही है हमसे, राइट। और उसके बाद हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, और ये लाइफस्टाइल चेंज क्यों हो रही है? लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक, नींद ना आने की प्रॉब्लम, लैक ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट। हमारा खान पान कैसा है? अगर हम आपकी और हमारी खाने की, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, ओके। सो अगर हम डाइट के बारे में बात करें, तो डाइट भी हमारा उतना ज्यादा प्रॉपर नहीं है, राइट। हम किस तरीके के डाइट करते हैं, मतलब आप सब एक बार, एक हफ्ते से ना आप अपनी डाइट को याद करने की कोशिश करो कि इस पूरे एक हफ्ते में आपने कितने बार अनहेल्दी खाना खाया होगा। अब चैट बॉक्स में लिखिए। एक हफ्ता भी छोड़ दीजिए आप, 3 दिन में आपने कितने बार बाहर का खाना खाया, या कितने बार आपने अनहेल्दी खाना खाया, या कितने बार आपने बाहर समोसा पकोड़ा खाया होगा? 1 टाइम। 1 टाइम मैं बिलीव नहीं करूंगी।
3 दिन में एक बार मैं बिलीव नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगी, अभी इस ठंडे के मौसम में नहीं, है ना। तो सी, ये सभी चीजें तो हम एवरीडे खा रहे होते हैं, तो क्या हम सही डाइट खा रहे हैं? हफ्ते में एक दिन ठीक है, एक दिन खाने के बाद आप डिटॉक्स करा लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक ही दिन में 2-3 बार खा रहे हो या हफ्ते में 4-5 दिन खा रहे हैं, तो ये हमारी डाइट बिल्कुल ही खराब चल रही है। और उसके बाद इम्प्रॉपर डाइट, यानी कि इरेगुलर डाइट। क्या आप समय पे खाना खाते हैं? समय पे खाना खाना ना इस चेंजिंग लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है आपके लिए, मेरे लिए, राइट। और एकदम समय पे बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखना, यानी कि 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट डे भी 9, 9:15 बजे के ही हमारा ब्रेकफास्ट करना नहीं हो पाता है। हमारी इस भागा दौड़ी लाइफस्टाइल में सबसे सबसे जो प्रॉब्लम हमें आती है ना, वो आ रही है आपकी खाना समय पे खाना, राइट। दूसरी बात करें डिमांडिंग वर्क एनवायरनमेंट, हमारी वर्क एनवायरनमेंट अभी कितना ज्यादा बड़ा हुआ है। लेट नाइट पार्टीज, फिर वर्क फ्रॉम होम ने तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल को ही चेंज करके रख दिया है। जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय हम जग रहे होते हैं, और जिस समय जगना चाहिए उस समय हम सो रहे होते हैं। लेकिन मधुकर जी ने बहुत अच्छे समय पे टाइम रखा है। जो लोगों को 9 बजे सोना उठते हैं ना, वो अभी 8 बजे ही सो के उठ के पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाते हैं। यस मैम। तो ये एक हैबिट बनाइए, ये एक हैबिट बनाइए। वर्क फ्रॉम होम, इसने तो मतलब क्या कहूँ, सबकी लाइफस्टाइल चेंज करके रखती है, राइट। इसीलिए आप देखना, जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल का ना पूरा स्लीप साइकिल जो है वो गड़बड़ हो चुका है ना। और चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से ही जो स्लीप डिप्राइव्ड है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अराइज हो रही है। दूसरा टेक हैबिट, इसके बारे में तो हम डिस्कस ना करें, बिकॉज इसके बारे में डिस्कस करने लगे ना तो एक एक पेरेंट्स उठ के अपना गुस्सा निकालने लगे, हाँ मैम टेक, मोबाइल फोन, हाँ मैम मूवीज मैम, राइट। सो इतना मतलब टेक्नोलॉजी एक तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मिसयूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हमारे लाइफ में कर देगी। जिसकी लेट नाइट मूवीज, पहले पहले हम लेट नाइट मूवीज, मतलब मूवी देखना होता था ना तो हमें सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था। लेकिन अभी मूवीज देखने के लिए नेटफ्लिक्स और आराम से चिल करके आप बैठ सकते हो, या फिर टीवी में ही इतने अच्छे अच्छे मूवीज आते हैं, राइट, जो हम रात भर देख सकते हैं 12-1-2 बजे तक, और उसके बाद सोने जाते हैं, है ना। उसके बिंज वॉचिंग, मोबाइल फोन में चाहे कॉल आए या ना आए, मैसेज आए या ना आए, लेकिन हमारी एक हैबिट क्या है, एकदम देखते रहने के लिए फोन, है ना। एकदम हम भी किसी को मैसेज कॉल नहीं करते, लेकिन बस देखते रहते। और एक बार मोबाइल में देखना शुरू किया, कब 1 घंटा चला जाता है किसी को भी नहीं पता। इंस्टाग्राम में अगर एक रील्स देखना शुरू कर दिए, एक गाना सुनना शुरू कर दिए, पता भी नहीं चलता समय कब जा रहा है। बिंज वॉचिंग, मोबाइल एंड स्क्रीन एडिक्शन, वही तो, कितना स्क्रीन एडिक्शन है हमें, है ना। मतलब एक बार आंखों के सामने मोबाइल आ गया ना, बस उसको ऐसा कर पाना अब हमारे लिए एकदम नामुमकिन हो जाता है, राइट। सोशल एंड फैमिली इश्यूज, आपके खुद के, मेरे खुद के प्रोफेशनल इश्यूज है कि अपना हम जो काम कर रहे हैं उस काम को लास्ट मंथ से इस मंथ और ज्यादा बेहतर कैसे करें, है ना। बेटर से बेस्ट कैसे बनाए, ये एक प्रोफेशनल इशू होता है। और हमारी फैमिली इलनेस या खुद का ही हेल्थ इश्यूज, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग एज अ वेस्टिजियंस, जब आप बहुत ट्रैवल करते हो, होटल में पहुंचते हो, तो देखना वहां पे भी हमें सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिन लोगों को स्लीप डिप्राइवेशन है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उन लोगों को नेक्स्ट डे कैसे क्या होती है, ड्राउजीनेस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, राइट। मेमोरी प्रॉब्लम्स, आपको नेक्स्ट ना फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम लगता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आप कॉग्निटिव फंक्शंस को सही तरीके से काम नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो नेक्स्ट डे जो है आपका अनप्रोडक्टिव और कॉम्प्रोमाइज डे जाएगा। मतलब जो काम आपने सोच के रखा था नेक्स्ट डे के लिए, वो काम आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगी, और उस काम में आपको कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा, राइट। हमारे पास वैसे नींद न आने के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस है, we have many thousand medical options, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये मेडिकल ऑप्शन सही है? एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स आपके लिए सही है?
स्लीपिंग पिल्स आपके लिए सही है, बिकॉज स्लीपिंग पिल्स अगर हम एक एक गोली भी सोने के लिए खा रहे हैं, वो 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर आपके बॉडी में जहर ही बनाएगी, राइट। सो क्या ये सेफ है? आई डोंट थिंक। जो मेडिकल ऑप्शन हम यूज करते हैं स्लीपिंग पिल्स, और स्लीपिंग पिल्स की एक बार एडिक्शन लग जाए तो हम उस एडिक्शन से कभी भी बिल्कुल अल्कोहल की तरह, अल्कोहल की एक बार अगर एडिक्शन लग जाए तो उसको छुटा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। ठीक उसी तरीके से स्लीपिंग पिल्स भी, अगर आप एक बार उसकी एडिक्शन लग जाए तो स्लीपिंग पिल्स के बिना आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन वेस्टीज ने क्या किया, एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया है, जो आपकी नींद को, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगा। इट्स एन FSSAI प्रोडक्ट है, अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, राइट। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप इसको यूज भी कर रहे हो ना, मेलाटोनिन ओरल स्प्रे, ये आपको एडिक्शन नहीं होगी। ये सिंथेटिकली बनाई गई है, ऑलराइट। और इसका टेस्ट ब्लूबेरी टेस्ट है ना, और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है, तो टेस्ट में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। जब आप 3 स्प्रे ले रहे हो तो वो 3 स्प्रे से आपको 1 ml मेलाटोनिन ओरल स्प्रे ले रहा है, जो आपकी मॉर्निंग को फ्रेश रखने में मदद कर रही है, राइट। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वेस्टी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, ये आपके सिर्फ प्रेजेंट हेल्थ को सोचते हुए लॉन्च नहीं करती, ये आपकी प्रेजेंट प्लस आपकी फ्यूचर, ये दोनों हेल्थ को देखते हुए ही प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। अगर हम वेस्टीज की बात करें, पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सप्लीमेंट्स लॉन्च किए हैं जो आपकी प्रेजेंट हेल्थ प्लस आपकी फ्यूचर हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करने में मदद किया है। मेलाटोनिन ओरल स्प्रे भी वही है ना। अगर हमारी नींद आज खराब हो रही है, डेफिनेटली आज से 5 साल बाद हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे, राइट। सो इस प्रोडक्ट को अगर हम अभी से लेके अपनी नींद को करेक्ट करें तो 5 इयर्स बाद हमें किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, है ना। और मेलाटोनिन ओरल स्प्रे आपकी मॉर्निंग को रिफ्रेश करने में मदद करती है। तो एक बात बताइए, आप में से कितने सारे वेस्टिजियंस यहाँ पे है जिनको लगता है कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको फ्रेशनेस फील नहीं होती? कितने सारे ऐसे वेस्टिजियंस है? ऑनेस्टली बताइएगा, बस कहने के लिए टाइप मत कीजिए, ऑनेस्टली बताइए कि कितनों को लगता है कि जब वो नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं तो उनको ताजगी फील नहीं होती, फ्रेशनेस फील नहीं होता, एनर्जेटिक फील नहीं होता, उस दिन कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके की फीलिंग आती है। तरुण जी को होता है, शिव शंकर जी को होती है, पूजा सिंह जी हैंड रेस कर रही है, राइट। कितने वेस्टिजियंस को, तो अनुराग जी को होता है ऐसा, राजकुमार जी को फील होती है, तिलकेश जी, अमन आर्या, पिंटू जी, मनिक चंद जी, है ना, राइट। पता है क्यों? बिकॉज सोने से पहले आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर की है, पूजा जी, है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं मेलाटोनिन ओरल स्प्रे किस तरीके से आपकी नींद को अच्छा करने में मदद करती है। मैम उपेंद्र जी भी हैं। जी सर। उपेंद्र जी भी हैं मैम, इनको भी जी है। उपेंद्र। उपेंद्र जी मैम, नाम छूट जाता आई है एम ना, लोग सफरिंग। बोलते हैं हमारा नाम नहीं लिया। जी, ये तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, फिर आपकी मॉर्निंग को रिफ्रेश करने के लिए, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और एक वेस्टीज गुड मॉर्निंग विद अ बिग स्माइल एंड अ हेल्दी स्माइल एंड अ वेल्दी स्माइल आप मेलाटोनिन के साथ शुरू कर सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें मेलाटोनिन ओरल स्प्रे की, ये आपकी नेचुरल स्लीप को इंड्यूस करने में मदद करेंगी। ये नॉन एडिक्टिव है, यानी कि इसका आपको ना वो नहीं होगा, एडिक्शन नहीं होगी इस प्रोडक्ट की, ऑलराइट। ये आपकी फोकस को इंप्रूव करने में मदद करेगा, आपको काम यानी कि ठंडा रखने में मदद करेगी, आपके शरीर को रिलैक्स्ड रखने में मदद करेगा, और आपको रिफ्रेश्ड वेकअप कराएगी। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पूछा, बहुत सारे लोगों को सुबह उठने के साथ साथ रिफ्रेश फील नहीं होता, मेलाटोनिन ओरल स्प्रे आपको रिफ्रेश्ड जगाने में, ताजा ताजा जगाने में मदद करेगा। अगर हम बात करें मेलाटोनिन की, मेलाटोनिन एक हार्मोन है, ठीक है। इसको हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, जो आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, यानी कि जो हम सोते हैं जगते हैं, राइट, ये हमारा स्लीप साइकिल हुआ, है ना। तो उस स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में मेलाटोनिन जो हार्मोन है, जिसको हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, ये मदद करता है, ठीक है। अगर हम मेलाटोनिन की बात करें, ये मेलाटोनिन जो है ये पिनेल ग्लैंड, हमारे ब्रेन के पिनेल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है
है ना। और ये कब प्रोड्यूस होते हैं, आपकी डार्कनेस में, अंधेरे जगह में ये अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होता है। सो रात के समय पे ये पिनाल ग्लैंड क्या करता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेलाटोनिन को सिक्रीट करती है, ठीक है। और रात भर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये हाई ही रहता है ताकि आपको नींद अच्छे से आए। एक चीज याद रखना, मेलाटोनिन की दुश्मन क्या है, ब्राइटनेस, उजाला। उजाले में ये नहीं बनता, इसलिए आप देखना दोपहर को भी जब हम सोने जाते हैं ना, तब भी हमें ना एक अंधेरा रूम ही चाहिए होता है। हम दरवाजा बंद करते हैं, हम कर्टेन्स लगा लेते हैं, रूम को अंधेरा करते हैं, फिर हमें बहुत अच्छे से नींद आती है, राइट। बिकॉज जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसको बनने के लिए क्या चाहिए, डार्कनेस। लेकिन जैसे जैसे सुबह हो रही होती है ना, वैसे वैसे जो पिनाल ग्लैंड है जो मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है, ये पिनाल ग्लैंड क्या करती है, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कट कर देता है और आपके शरीर को ना जगने के लिए बताती है फॉर अ न्यू डे, ठीक है। ये है मेलाटोनिन का काम। लेकिन ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है आपके शरीर में इम्बैलेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज। मोबाइल फोन, सोने के 5 मिनट पहले तक मोबाइल फोन चेक करोगे तो उसकी ब्राइटनेस जो आपके आंखों में लग के वो प्रॉपर तरीके से मेलाटोनिन हार्मोन बन नहीं पाती, जिसके वजह से आपको सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आप ना 2-3 दिन ट्राई करो, सोने जब आप बिस्तर में जाते हो ना, राइट, तभी से आप मोबाइल फोन को टच ही मत करना, 15-20 मिनट में आपको इतना अच्छा नींद आएगा, मैं कह रही हूँ, राइट। तो सी, मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ बनता है, आपके पिनेल ग्लैंड में, आपकी ब्रेन में, राइट, जो जो आपकी डार्क जगह पे यानी कि अंधेरे में ज्यादा अच्छे से बनता है, जो आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करती है। इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर से, बहुत सारे साइंस है जो मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे को सपोर्ट करता है। इवन अगर आप मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे हमारा बाहर से ले रहे हो ना, इसमें किसी तरीके की एडिक्शन नहीं होगा और ये ऐसा प्रोडक्ट है, आज आपने इस्तेमाल किया, कल आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, आपको फ्रेश फील होगा आपको कल से ही, है ना। अगर हम बात करें स्लीप स्पेशलिस्ट की, तो बहुत सारे ऐसे स्लीप स्पेशलिस्ट है जो मेलाटोनिन को रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जिनको स्लीप डिसऑर्डर है या सोने में दिक्कतें आती है। मेलाटोनिन एक नेचुरली प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, वो नेचुरली आपके शरीर में बनता है बाय पिनियल ग्लैंड, लेकिन हमारी खुद की लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से इस हार्मोन जो है ये इम्बैलेंस हो रही है, जिसके वजह से हमें नींद संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है। मेलाटोनिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, आपके बॉडी में स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करना। हमारा स्लीप का ना बहुत सारे स्टेजेस है, जैसे कि स्टेज 1 में आप हल्का सा नींद में चले जाते हो, लेकिन इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होती है आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है। स्टेज 2 में हार्ट रेट स्लो होता है, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने लगती है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में आपकी बॉडी, आपकी टिश्यू, आपकी मसल्स, आपका इम्यून सिस्टम, आपका ब्लड वेसल्स, आपका सेल्स, ये सभी चीज यानी कि आपकी बॉडी में रिपेयरिंग चल रही होती है स्टेज 3 और स्टेज 4 में। और लास्ट स्टेज में आपका बॉडी पैरालाइज हो जाता है और यही लास्ट स्टेज है जहां पे हमें सपने आते हैं। सो अगर ये मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे आप स्टार्ट करोगे लेना, तो आपकी स्लीप क्वालिटी को अच्छा करेगी, आपको ना एकदम शांत, मतलब एकदम डीप नींद आएगा। अनम्यू सो आपको डीप एंड रेस्टफुल स्लीप दिलाने में मदद करेगा। और जब आप और मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे यूज कर रहे हो तो आपको फ्रेश एंड एनर्जेटिक आप उठोगे, जगोगे। जितने लोगों को कंप्लेन है ना कि यस मुझे सुबह उठ के एनर्जेटिक फील नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको मदद कैसे कर रही है,
जितने लोगों ने कहा कि आपको सोने में दिक्कत होता है या नींद आने में दिक्कतें हो रही है, तो आपकी नेचुरल स्लीप लाने में मदद करेगा और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगी। एकदम इंपॉर्टेंट जो आपको हर एक ट्रेनिंग में कहनी है, नॉन एडिक्टिव। इसकी आपको ना एडिक्शन नहीं होगी। ये आपको ठंडा और फोकस रखने में मदद करेगा, आपके शरीर को रिलैक्स रखेगी और आप एकदम रिफ्रेश उठोगे, एनर्जेटिक उठोगे और आपका वो दिन जो है वो पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ जाएगी। आपने जो प्लान किया वो आप पूरा कर पाओगे विद फुल एनर्जी। इसको यूज कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। जो बोतल है उसको पहले आप शेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके टंग के नीचे यहाँ, ऑलराइट, यहाँ पे टंग के नीचे 3 स्प्रे मारेंगे। पूरे दिन में 3 स्प्रे नहीं, एक ही समय पे 3 स्प्रे मारेंगे टंग के नीचे, राइट। और हर एक स्प्रे के बाद फ्यू सेकंड्स वेट करेंगे, 4-5 सेकंड वेट करेंगे, दूसरा स्प्रे, 4-5 सेकंड वेट करेंगे, तीसरा स्प्रे, ठीक है। क्लियर कैसे यूज करना है? क्लियर कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे टंग के नीचे 3 स्प्रे, सोने से आधा घंटा पहले, सोने से आधा घंटा पहले जीभ के नीचे 3 स्प्रे और हर एक स्प्रे के बाद फ्यू सेकंड्स आप वेट करेंगे। क्लियर कैसे यूज करना है? क्लियर? मैम जीभ के नीचे स्प्रे करना है? यस, यहाँ पे टंग के नीचे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे नहीं मारना, टंग में नहीं मारना है, यहाँ पे, ऑलराइट। ये इसकी यूएसपी नॉन एडिक्टिव, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, राइट। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी अपनी इसकी टेस्ट है। इसकी एमआरपी 460, डीपी 395, पीवी 13.17। सो आप अपनी मॉर्निंग को रिफ्रेश कीजिए बिकॉज हमारी बस स्पीच में एक ही चीज हम कहते हैं जब भी मिलते हैं, गुड मॉर्निंग। अगर हमारी मॉर्निंग ही रिफ्रेश नहीं हुई तो हम किस तरीके से दूसरे की मॉर्निंग को रिफ्रेश करेंगे, राइट। सो 187 वेस्टिजियन मुझे छोड़ के 186 वेस्टिजियंस हम आज की सेशन में है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी कंसिस्टेंसी में इसको यूज करें, इसको ले, राइट। इसकी प्राइस आप देखो 395 ओनली, एक पिज्जा से भी कम। हम जहाँ पे एक पिज्जा में, बर्गर में, समोसा में 300, 400, 300, एक बात बताइए, सच्ची बात बताइए, 300 से लेके 400 रुपए पूरे दिन में आपकी फिजूल खर्च होती है कि नहीं? सच्ची बताइए, फिजूल खर्च होती है कि नहीं? 300 से 400 रुपए या 200 से 400 रुपए हमारे पूरे दिन में ना ऐसे ही फिजूल खर्च हो जाती है। तो क्या उस पैसे को फिजूल खर्च ना करके हम ऐसे एक प्रोडक्ट ले जो हमें हमारे हेल्थ को अच्छा कर सके, राइट। इसकी एज लिमिट आपकी 18 से ऊपर, 18+। सो आइए हम सब हमारी मॉर्निंग को वेस्टीज गुड मॉर्निंग करते हैं, राइट। इसकी एज लिमिट 18+। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सुनिए, अगर आप किसी को प्रॉब्लम में दे रहे हो, सर क्वेश्चन आंसर के समय पे ना ये यूट्यूब लाइव बंद कर दीजिएगा, ठीक है मैम। सो आप एक चीज याद रखना, किसको देना है किसको नहीं देना, ऑलराइट। जो लोग ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन में हैं, जिनको डॉक्टर वाली मेडिसिन चल रही है, हम उन्हें खुद से मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे नहीं देंगे। आप ना डॉक्टर से परमिशन लेके कर सकते हो, राइट। जैसे कि मुझे सवाल आता है, मैम डायबिटीज है, प्रेशर है, उसके कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण नींद नहीं आती, ऑब्वियसली, राइट। तो आप डॉक्टर से बात करो, उनको बोलो डॉक्टर से मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम है, एक मेलाटोनिन स्प्रे है, क्या मैं उसको यूज कर सकती हूँ ताकि मुझे प्रॉपर नींद आए, कोई इंटरएडिक्शन तो नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं होगा। इस तरीके से आप उनसे परमिशन ले सकते हो, डॉक्टर मना नहीं करेंगे, ऑलराइट। अगर कोई कंप्लीटली वेस्टीज के सप्लीमेंट में है तब आप मेलाटोनिन ऑरल स्प्रे दे सकते हैं। अगर कोई वेस्टीज सप्लीमेंट प्लस आपकी इस पे है एलोपैथिक मेडिसिन में, तब भी आपको डॉक्टर से ही लेना होगा,